जिसमें डेट है आज की 14 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू का। इस वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि कल की डिस्कशन पर आधारित है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस योजना को लागू करने के लिए टेक्निकल एडवाइज़र है या टेक्निकल असिस्टेंट है। उसके बाद यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान के तहत शुरू की गई है। तो आई होप आपको तीनों स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए होंगे और तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने अपना आंसर भी सोच लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, यानी तीनों स्टेटमेंट इस आर्टिकल के या इस क्वेश्चन के सही हैं। हमने कल डिस्कस किया था पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, तो अगर आपने कल की डिस्कशन को सुना होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जल्दी से देख लेते हैं। सिडबी टेक्निकल एडवाइज़र है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। इसमें 10,000 रुपये तक का क्रेडिट दिया जाएगा और एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को गारंटी दी जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए, इसमें 7% की जो दर है ब्याज अनुदान के रूप में प्रोत्साहन करती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने लोन को 1 वर्ष से कम समय में इसे रीपेमेंट कर देता है तो उसको 7% की जो ब्याज दर है उसमें छूट मिलेगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से हमें सत्य कथन को फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, 13 अगस्त को प्रतिवर्ष, यहाँ पर प्रतिदिन की बजाय प्रतिवर्ष होना चाहिए था, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में पारित किया था, जो कि ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग मतलब कि अवैध व्यापार को रोकने और ज़रूरी व्यापार को प्रमोट करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था 1994 में। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ये आई होप आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा होगा और दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। कल हमने डिस्कस किया था विश्व अंगदान दिवस के बारे में और उसी में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम का जिक्र हुआ था, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से हमें असत्य कथन की पहचान करनी है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट को या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें इसमें बताना है। पहला है, वह अमेरिका में एक बहुसंख्यक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की नामित होने वाली पहली अश्वेत महिला हैं और ये भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये कमला हैरिस के संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा कि कमला हैरिस जो हैं अमेरिका में एक बहुसंख्यक पार्टी की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी हैं, जो कि पहली अश्वेत महिला और भारतीय मूल की महिला होंगी। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर एक दूसरा स्टेटमेंट दिया है, अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार अमेरिका में कोई व्यक्ति 5 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है। आपने अगर कल की डिस्कशन सुनी होगी तो यह भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपने पॉलिटी संविधान जब पढ़ा होगा तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति की जब तुलना की गई होगी तो आपने पढ़ा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल 2 बार जो है अपने पद पर चुना जा सकता है। तो यहाँ पर अगर दूसरा स्टेटमेंट हम इनकरेक्ट मान लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी, यानी ए ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर ए की जगह मिस्टेक हो गया, ABC होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में है। ये स्टेटमेंट, यह योजना किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम देना होता है किसानों के लिए। इस योजना के अकॉर्डिंग गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा गया है। तो हमें इनमें से ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड करना है। देखो, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि खरीफ के लिए 2% था या रबी के लिए था, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1%, बागवानी के लिए तो 5%। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी फरवरी 2016 में। ठीक है, कब हुई थी? फरवरी 2016 में, एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो हमने डिस्कस कर ही ली, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। गुजरात ने जो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च की है, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 1 वर्ष के लिए स्थान लेगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वहाँ लागू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।